हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में किस किस टॉपिक को हम टच करेंगे, आपके कौन कौन से सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन यही है कि जी रजिस्टर कैसे करना है सीए फाइनल के लिए, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा आपको। बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप ये इस वीडियो को देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका आराम से हो जाएगा। दूसरी बात आती है जी आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, मतलब कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, पेंडिंग है, रिजेक्ट है, कैसे पता चलेगा, कहाँ पे देखते हैं। कंफर्मेशन मेल कितनी देर में आता है, कंफर्मेशन मेल होता है कि आपका जी रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो मेल कितनी देर में आता है, उस बारे में बात करेंगे कि कितनी जल्दी आ सकता है, कितने टाइम में आता है। उसके बाद फिर बुक्स का मेल कब तक आता है आपको, फिर बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है, इस बारे में बात करेंगे। कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना मन में आपके कोई ना कोई डाउट रह जाएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम पे जाके ICISSP पोर्टल टाइप करना है और जो उसके बाद ये दिख रहा है आपको ICI पहला ही जो आता है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ आपको अपना NRO नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे जब आप यूज़र आईडी में अपना NRO डालोगे तो उस पर आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि NRO के बाद आपको @ICAI.org ज़रूर लिखना है। कई बार जल्दबाजी में लोग भूल जाते हैं तो फिर परेशान होते हैं क्योंकि लॉगिन नहीं होता। तो आपको क्या ध्यान रखना है, NRO जब भी आप टाइप करोगे अपना पूरा NRO लिखो, NRO 0 जो भी कुछ है, NRO SRO जो भी है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपको @ICAI.org ज़रूर से ज़रूर लिखना है। ठीक है जी। जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ पॉपअप्स आपको दिखेंगे, इन्हें क्लोज करके आप आगे बढ़ेंगे। जो भी कवर है वो इन्फॉर्मेशन आपकी प्री फिल्ड होती है, बाकी आपको खुद से फिल करनी होती है। अब आप अगर अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका अप्लाई फॉर फाइनल कोर्स है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्टूडेंट फंक्शन में, तो आपको क्या दिखेगा, आप इस पेज पे आ जाओगे। जो भी आपको कवर दिख रहा है ये आपकी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका नाम है, आपका फर्स्ट नेम है, और जी आपका जो भी जेंडर है, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका प्री फिल्ड है, पहले से ही फिल हो रखा होता है। तो आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बचा हुआ है वो आप फिल कर सकते हैं। और जहाँ भी रेड मार्क दिखे मतलब उसका मतलब है कि इसे फिल करना मैंडेटरी है, और इसके अलावा सब ऑप्शनल है। आप चाहें तो फिल करो या फिर ब्लैंक छोड़ दो, आपकी मर्ज़ी, उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली। जैसे यहाँ पे आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये सब दिख रहा है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो फिल करो, चाहो तो मत करो। लेकिन यहाँ जो आपको डिफरेंटली एबल्ड जो दिखा है यहाँ आपको ज़रूर ज़रूर यस या नो आपको करना है। ठीक है जी। और आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर से ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ एड्रेस ही लिखना है। मतलब क्या बोल रहे हो सर, एड्रेस ही तो लिखेंगे इसमें? भाई एड्रेस ही लिखना है, से मेरा मतलब है कि यहाँ पे आपको सिटी, स्टेट या कंट्री का नाम, यहाँ जो भी आपको एड्रेस लाइन दिख रही है ना, वहाँ आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट राइट डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, सिटी नेम एंड पिन कोड, मोबाइल नंबर इन द एड्रेस लाइन्स। तो जो जहाँ पे मैंने आपको एड्रेस लाइन्स दिखाई हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो एड्रेस लाइन है आपको 1 2 3 4 एड्रेस लाइन है। यहाँ पे आपको किसी में भी ना तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, ना स्टेट का नाम, ना सिटी का नाम, ना ही पिन कोड, ना मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, वरना ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है जी, इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। मैंने आपको इसलिए स्क्रीनशॉट दिखा दिया है जो रिजेक्टेड हुई थी RO से, उसने क्या रीज़न दिया था। ठीक है, आप ये आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरी आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल सही जानकारी मिलती है आपको यहाँ से। ठीक है, और आपको दिख ही रहा है ये परमानेंट एड्रेस आपका, यस नो करना है आपको। जो अगर सेम है या नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, यस कर दोगे तो आपका सारा का सारा उठ के सेम आ जाएगा। यहाँ आपको अपना कैटेगरी वाइज लिखना है, और उसके बाद जब आपका ये सेलेक्ट हो जाता है, सारा सारा प्रोसेस हो जाता है, तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी।
फिर आपको अपना ये सेलेक्ट करना है, कोर्स आपका क्या है, मीडियम कौन सा सेलेक्ट करेंगे आप, हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे। उसके बाद आपका फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो आता है, लेकिन आपको IPCC का डालना पड़ेगा, सेम ही होगा, आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो ये डिटेल हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 की पास होने की और आपके CPT के पास होने की या फाउंडेशन पास होने की, वो ऑलरेडी आती हैं पहले से ही, आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ आप अपना अपना क्या बोलते हैं उसे, ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी ITT और जो OC आपने करी है उसकी डिटेल भी ऑलरेडी आपको आती है, बस अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी। ITT की एडवांस ITT अभी आपने करी नहीं है तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक, यहाँ तक आपकी सारी डिटेल्स फिल हो गई हैं। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ये पेमेंट डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड सिग्नेचर वगैरह करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान से देख लेना। फ़ोटो जो अपलोड करनी है आपको मैक्सिमम 100 KB की हो, और उसका जो फॉर्मेट है वो भी ध्यान से रखना, JPG या JPEG, सिर्फ इन 2 फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। अगर किसी और फॉर्मेट है, PNG में है, तो आपकी अपलोड नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। और एक सलाह एक्स्ट्रा मैं ये दूंगा कि जो भी आप उसका नाम लिखें तो नाम में स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर कुछ नहीं होना चाहिए। फ़ोटो है तो सिर्फ फ़ोटो लिखें उस पर, बस, और कुछ नहीं, स्पेस भी नहीं देना उसमें। सिग्नेचर है तो सिर्फ सिग्नेचर लिखें, स्पेस भी नहीं देना, कोई भी फालतू का स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर ऐड नहीं करना। ठीक है। और आपका सिग्नेचर भी मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए, मिनिमम इन्होंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी है, तो मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि वो विजिबल होना चाहिए। जैसे आप अपलोड कर दो तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये दिख रहा है, ये समझ आ सकता है। ऐसा ना हो कि वो समझ ही ना आए क्या है, तब भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मार्कशीट में आपको क्या ध्यान रखना है, मार्कशीट आप किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हो। यहाँ पे जो लिखा है फॉर्मेट कौन कौन सा हो सकता है, JPEG, JPG, PNG, डॉकएक्स, जिप और PDF, किसी भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। 1 MB की मैक्सिमम मार्कशीट होनी चाहिए, ये 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इफ़ योर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल, नॉट रीडेबल, देन योर फॉर्म माइट बी रिजेक्टेड। तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। अगर आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो गए हैं, अगर अलग अलग करके दोनों ग्रुप क्लियर हुए हैं, तो उनको आप मर्ज करके गूगल पे आप लिखोगे मर्ज PDF, वहाँ से आप मर्ज PDF करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। आपकी मार्कशीट आई होगी वहाँ पे, अगर डिजिटली साइंड होती है, जैसे हम मार्कशीट डाउनलोड करते हैं अपने ICI के पोर्टल से, तो अगर जैसे आप मर्ज करोगे तो वहाँ पे ना आपका सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होंगे, तो उससे घबराना नहीं है। मैंने भी अपलोड करी थी, सिग्नेचर वेरीफाई नहीं थे तो आराम से अप्रूव हो गई थी। ठीक है जी। तो आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और CA इंटर की मार्कशीट अपलोड करेंगे, और आपको क्या करना है, CPT की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। ठीक है जी। क्यों करनी है CPT की मार्कशीट, फाउंडेशन की मार्कशीट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है CPT फाउंडेशन मार्कशीट इज़ मैंडेटरी फॉर हु हैज़ कम फ्रॉम CPT फाउंडेशन PE1 रूट ओनली एंड नॉन मैंडेटरी फॉर इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स। तो जो डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट हैं उनको CPT फाउंडेशन की मार्कशीट नहीं करनी, क्योंकि उनके पास होगी ही नहीं। लेकिन जो CPT के रूट से आए तो भैया उन्हें तो अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर देना। तो सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी। जैसे ही आप अपलोड करोगे यहाँ पे आपका अपलोडेड लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, ग्रीन में है, मतलब आपके इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। उसके तत्पश्चात आप नीचे चलेंगे तो आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर आपका ये आपको वर्चुअल क्लासेस हैं, आप चाहें तो करें, नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपकी फ़ीस है फाइनल की 22,000 रुपये। बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, 22,000 रुपये फ़ीस है। फिर उसके बाद क्या करना है, आप जैसे पेमेंट डिटेल आ जाती हैं, एक बार फिर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया OTP वैलिडेशन के बाद, तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट पढ़ सकते हैं आप, वंस फॉर्म इज सबमिटेड थ्रू OTP द कंटेंट ऑफ द फॉर्म कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है। तो पूरे होश हवास में फॉर्म को सबमिट करें, कोई टेंशन नहीं लेंगे, आराम से पढ़ के तसल्ली से वीडियो को देख के तब अपलोड करना है। फिर आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP
चला जाएगा। ठीक है जी। OTP आपका यहाँ पर दिखा देगा आपके कौन से नंबर पे गया है। तो अगर ये नंबर सही नहीं है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं कैंसिल करके। इस पे आपका OTP जाएगा, फिर आप OTP फिल करेंगे, एक कैप्चा कोड आएगा वो आपको फिल करना है। तो OTP हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू सबमिट योर फॉर्म नाउ। ये आपसे बार बार पूछता है कि भैया कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, बार बार पूछता है आपसे। आप इसको ये नो आई विल सबमिट लेटर पे भी क्लिक कर सकते हो, और ये यस सबमिट नाउ अब भी कर सकते हो। जैसी आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हो। आर यू श्योर, दोबारा फिर पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है भैया कम मतलब कर दूँ ना सबमिट। आपको ओके पे क्लिक करना है। 22,000 आपकी पेमेंट होगी। इसमें आपको एक खास बात का ये ध्यान रखना है कि UPI इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस ट्रांजेक्शन। UPI से आप नहीं कर सकते। आप चाहो तो पोस्ट पेड पेटीएम यूज़ कर लो, वॉलेट कार्ड, कोई भी कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आप यहाँ पे UPI यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पेमेंट पेज पे जो टाइम है इसका ध्यान रखना कि मैंने किस टाइम मैं पेमेंट करने वाला था। 10:20 पे लगभग मेरी पेमेंट हुई थी। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कंफर्मेशन मेल कितनी देर में आया। ठीक है, अब टाइम देखिए 10 बजे के बाद पेमेंट कर रहा हूँ 10:20 पे। तो जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया। उसके तुरंत बाद आप फ़ोटो देखोगे तो फ़ोटो आपकी चेंज हो जाती है। जो आपने फ़ोटो अगर पुरानी होगी, पहले आपने रजिस्ट्रेशन के लिए नई फ़ोटो अपलोड करी है, तो आप देखोगे फ़ोटो तुरंत चेंज हो जाती है। आपकी पेमेंट हो चुकी है। अब आपको स्टेटस देखना है कि उसके लिए आपको स्टूडेंट फंक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है जी, ये है आपका स्टूडेंट फंक्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट फंक्शन में क्लिक करोगे आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिख जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिख गया, यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है। एंड लेफ्ट में कई सारे ऑप्शन भी विजिबल हो जाएंगे। सबसे लास्ट वाला है सबमिटेड पेंडिंग एप्लीकेशन, जो हाईलाइटेड भी है आपको दिख रहा है। आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है जी, तो आप उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको क्या दिखता है, उसके बाद आपको ये जो आपके हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे राइट कॉर्नर में स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म या सेव्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे लिखा भी आता है, जैसे आप अपना कर्सर यहाँ पे लाओगे, क्लिक हेयर टू व्यू ऑल योर सबमिटेड पेंडिंग एप्लीकेशंस स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है जी। यहाँ पे आपको अपनी जो आपकी जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस दिखेगा। आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर क्या है, पेरेंट एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, इनवॉइस नंबर, एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे आपको दिख रहा है, और पेमेंट स्टेटस मतलब ऐसा दिख रहा है। तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और पेमेंट स्टेटस एस, यानी कि पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गई है। अमाउंट आपका कितना है, कोर्स नेम क्या है, डेट क्या है, सब कुछ आपका विजिबल है। अब यहाँ देखिए जी, आपका कन्फर्मेशन मेल कितनी देर में आई है। आपको मैंने समय दिखाया था, वहाँ पे क्या आ रहा था, 10:19 थे, यानी 10:20 पे मेरी पेमेंट हुई थी। और ये देखिए 11 बजे कन्फर्मेशन मेल आ गई है। नो रिप्लाई @ICI.org की तरफ से मेल आती है। डियर स्टूडेंट, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज एज अ स्टूडेंट ऑफ न्यू फाइनल अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर दिस विद इफेक्ट फ्रॉम 3 मार्च 2023। ये सब आपको पासवर्ड और यूज़र ID पासवर्ड उसमें नीचे दे देते हैं लॉगिन करने के लिए। हालांकि पासवर्ड इसका मेरे केस में काम नहीं किया था, क्योंकि मोबाइल नंबर दे रखा था उन्होंने। तो जो मैंने अलग से जो मैंने पासवर्ड बना रखा था वो उसी से लॉगिन किया मैंने, तो लॉगिन हो गया। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है जी। आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि ये मैंने किस टाइम पे पेमेंट करी थी, 10:20 पे, 19 पे, मतलब ये स्क्रीनशॉट लिया था और 1-2 मिनट लग जाता। 10:20 पे पेमेंट हुई और आपका 11 बजे .11 बजे आपको कंफर्मेशन मेल आ गई। मतलब कि कितना टाइम लगा, विदिन 40 मिनट्स, 1 घंटा भी नहीं हुआ भाई साहब, 40 मिनट के अंदर अंदर कंफर्मेशन मेल आ गई। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है वैसे, अगर 10 बजे के बाद करोगे तो ज़्यादा बेटर है। लेट करोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन 1-2 दिन लग जाता है कभी कभी, 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं कंफर्मेशन मेल आने में। उसके बाद आपका आता है जी जब आपकी एप्लीकेशन आपके पास मेल आ गई तो आपको फिर से अपना स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हो चुका है। फिर उसके बाद आप करंट कोर्स देखोगे तो यहाँ पे न्यू फाइनल कोर्स आ रहा है। ठीक है जी, एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव्ड है, रिमार्क्स में भी अप्रूव लिखा हुआ है।
उसके बाद आपका आता है CDS पोर्टल का मेल। तो CDS के नाम से आपके पास मेल आएगा। वो कब आएगा, मैंने आपको दिखाया था 3 मार्च को रजिस्ट्रेशन हुआ था, 4 मार्च को 1 बजे मेल आ गया है। तो विदिन 1 डे ही मेल आ गया आपको, ठीक है। कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो CDS पोर्टल का जैसे ही मेल आ जाता है आपको, उसके बाद आप अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है इसमें मैं बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपकी थोड़ी सी भी इससे हेल्प हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप बता सकते हैं हमें CDS के पोर्टल के थ्रू कैसे बुक्स को ऑर्डर करना है, मैं बताऊंगा। कूपन कोड कैसे लगते हैं, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो कितने का कूपन कोड आपको मिलता है, सारी बातें डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।